अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी आउटलाइन स्टार्ट करनी है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने कोर्स आउटलाइन स्टार्ट करनी है, सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, उसकी फार्मूलेशन, जो हमारे पास जितने टॉपिक्स कवर होंगे, बेसिकली आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ही हमारे पास पढ़ा जाएगा लेक्चर 1 के अंदर। तो हम पढ़ते हैं कि हम पास फर्स्ट ऑर्डर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में पास सबसे पहले बेसिकली हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हम सबसे पहले पढ़ते हैं। इसका बेसिकली ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, फर्स्ट हमारे पास टॉपिक। तो सबसे पहले हमने पढ़नी है डेफिनेशन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने क्या पढ़नी है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग partial derivatives of the function of two or more independent variable. A partial differential equation is a dependent variable u and the independent variable x and y, z and t is a relationship of the form. हमें बोला गया है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जिसमें हमारे पास इक्वेशन में ओनली एक डिपेंडेंट मीन जिसके ऊपर डेरिवेटिव पार्शियल डिपेंड कर रहा हो। एक वो डेरिवेटिव, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पाए जाएं तो वो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया एग्जांपल है 3y² इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस एक्स स्क्र पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू 2u। इट्स मीन ये हमारे पास ओनली डिपेंड किसके पे ऊपर कर रही है, यू के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। तो यू और यू एक वेरिएबल है, ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट। और इनडिपेंडेंट वेरिएबल देखें तो हमारे पास क्या है, एक्स एक सेपरेट डिफरेंट है, वाई डिफरेंट है। तो यही हमें बोला गया है कि जिसमें हमारे पास ओनली एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पाए जाएं तो वो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो सिमिलरली अगर हम ये देखें तो इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें देखें कि ये हमारे पास u और u हमारे पास क्या है, u के ऊपर जो पूरी इक्वेशन डिपेंड कर रही है तो u हमारे पास सिर्फ एक ही आ रहा है। तो मीन क्या हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और हम देखें x हमारे पास है, y है, दोनों डिफरेंट है। तो मीन हमारे पास 2 क्या आ गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसको जज कर लेना है कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट। जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करे दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर तो वो हम पास बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पे यही बोला गया है, u इज द डिपेंडेंट वेरिएबल वाइल्स x एंड y आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये u है हमारे पास ओनली वन हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y वो हमारे पास क्या है, दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दो वेरिएबल है, दो भी आ सकते हैं, दो से ज़्यादा वेरिएबल भी इंडिपेंडेंट आ सकते हैं इक्वेशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसकी टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर्स एंड डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास ऑर्डर क्या होगा। द ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स अकर इन द इक्वेशन। हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव अकर कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें बोल दिया जाए d3y ओवर dx3 इज इक्वल टू 0। हम देखें कि इसका डेरिवेटिव क्या है, 3 डेरिवेटिव है, मीन थर्ड डेरिवेटिव है। तो इसको हम कह सकते हैं ये कौन सी इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये बोला गया कि ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जिसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो वैल्यू होगी वो पास ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला गया है डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिग्री है एंड द पावर ऑफ द हाईएस्ट
एंड द पावर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिग्री। हमें ये बोला गया जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होगा, ये हाईएस्ट हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है, 3 है क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई है ही नहीं। जो इसकी पावर होगी मीन्स इसकी पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। जो इसकी पावर होगी पार्शियल डेरिवेटिव की हाईएस्ट जो पावर होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल बताई गई है, वो हमारे पास एग्जांपल क्या है, डी हमारे पास गिवन है। हमें बताया गया है कि जो पार्शियल क्यूब यू और पार्शियल एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई की हमारे पास क्या है, इसकी पावर है क्यूब प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब हम देखें कि इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है पार्शियल वो क्या है, इसका 3 है। तो इट्स मीन जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो हम पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर। हम देखेंगे जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पास क्या है 3, और उसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डिग्री। तो इसकी पावर में पास क्या है 2, तो वो हमारे पास क्या बन गई, डिग्री बन गई। अब ये है इस एग्जांपल से हमें ये मालूम हुआ कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है पार्शियल हमारे पास ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 3 है, और हमारे पास डिग्री क्या है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो 2 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पास कैसी होती है, तो यहाँ पे इसके हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जिसमें हमारे पास बोला गया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी अ लीनियर। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लीनियर कब होगी, जब हमारे पास उसकी फर्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या हो, it is of the first degree in the dependent variable and all of its partial derivatives। हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर इसका हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री जो हो डिपेंडेंट वेरिएबल की, वो हमारे पास क्या हो, फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट डिग्री का हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास फर्स्ट डिग्री का हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास लीनियर की कंडीशन को फुलफिल करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला जाए पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, तो ये हमारे पास लीनियर के लिए सेटिस्फाई करेगा। और उसके सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, द कोफिशिएंट्स of the dependent variable and its derivative are the function of the only independent variable। हमें बोला गया है कि जो हम पास कोफिशिएंट हों डिपेंडेंट वेरिएबल के, डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके डेरिवेटिव्स के, वो हम पास किसके फंक्शन होने चाहिए, ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होने चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन ना हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, लीनियर कहलाती है। अदरवाइज अगर ये इसमें से हमारे पास ये सेकेंड डिग्री हो जाए और ये हमारे पास क्या करे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ना करे बल्कि डिपेंडेंट को कर जाए, तो ऐसी सूरत में हम उसको क्या कह देंगे, वो पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास कैसी होती है, और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी अ होमोजीनियस इफ ईच टर्म इन विच कंटेन ईदर द डिपेंडेंट वेरिएबल और वन ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स। हमें बोला गया है कि जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास उसको किसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, कि जो हमारे पास उसका पूरी की पूरी इक्वेशन है वो हमारे पास क्या हो, उसके डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हों, मतलब वो हर जो इसकी इक्वेशन की टर्म है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही हो, तो वो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। अगर वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड ना करे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें बोला गया है पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। अब हम यू को देखें, वो हम पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर, ये भी हम पास डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, और ये हमारे पास क्या है, इसकी राइट साइड पे हम पास कोई ना कोई वेरिएबल्स मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हैं एक्स और वाई, तो ये हमारे पास क्या बन गई, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हम पास
नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ये आ गई एग्जांपल। अगर हमारे पास सेम ऐसे ही होता और इसके साथ राइट साइड पे ज़ीरो हो जाता तो वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन जानी थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल एंड पार्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल और पार्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ना है। आ सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई द equation which satisfy the equation identically. The general solution is a solution which contain the number of the arbitrarily independent function equal to the order of the equation. A particular solution is one which can be obtained from the general solution by पार्टिकुलर चॉइस ऑफ द आर्बिट्रेरी फंक्शन। हमें बोला गया है कि जो हमारे पास जनरल और पार्टिकुलर सोल्यूशन में पास क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो हमारे पास किसी इक्वेशन को आइडेंटिकली इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और जो जनरल सोल्यूशन है वो हमारे पास ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट जो हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं वो हमारे पास क्या कर रहे हो, आर्बिट्रेरीली कंटेन कर रहे हो। तो वो हमारे पास जो उसके ऑर्बिट हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन के जो ऑर्बिट रियली हमारे पास नंबर्स हैं वो क्या कर रहे हो, कंटेन कर रहे हो और वो इक्वल आ जाए ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन के, तो उसको हम कह देंगे कि वो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। और पार्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास एक ऐसे सोल्यूशन को कहते हैं जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन से हम गेट करते हैं, मीन ऑब्टेन करते हैं। और पार्टिकुलर जो हम क्या करते हैं, जो पार्टिकुलर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन किया जाता है। और वो हमारे पास क्या होती है, पार्टिकुलर चॉइस हमारे पास होती है कि हम पार्टिकुलर चॉइस क्या करते हैं, ऑर्बिट्रेरी फंक्शन के ऊपर से हम कोई ना कोई पार्टिकुलर चूज कर लेते हैं। तो वो ऐसा जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1/2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई प्लस जी वाई। तो इज द सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर हम ये देखें, इसको हम क्लोज कर दें, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y बिकॉज इट कंटेन टू आर्बिट्रेरीली इंडिपेंडेंट फंक्शन एफ एक्स एंड जी वाई इट इज अ जनरल सोल्यूशन। तो हमने कह दिया कि यहाँ पे पास एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट फंक्शन हमारे पास लाइक आ रहे हैं एफ एक्स और जी वाई। तो एफ एक्स और जी वाई के पास इंडिपेंडेंट फंक्शन होने की वजह से हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने कह दिया कि इफ इन पार्टिकुलर हमारे पास सोल्यूशन जो होगा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 2 sin x और जी ऑफ वाई हमारे पास किसके इक्वल हो, 3x पावर 4 माइनस 5 वी ऑब्टेन द पार्टिकुलर सोल्यूशन। अगर हमने एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई की वैल्यूज हमें मालूम हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, पार्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह हम 2 sin x पुट कर देंगे, जी ऑफ वाई की जगह 3y पावर 4 माइनस 5 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सिलरी कंडीशंस। ऑक्सिलरी कंडीशंस हमने पढ़नी है कि वो हमारे पास क्या होती हैं। ऑक्सिलरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द फिजिकल सिस्टम यूजली हैविंग इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द सोल्यूशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो हमारे पास फिजिकली सिस्टम को रिप्रेजेंट करे और वो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सोल्यूशन दे, हमारे पास वो इन्फिनिट तक हमारे पास सोल्यूशन दे, अनलिमिटेड सोल्यूशन दे। तो वो जो ऐसी कंडीशंस होंगी वो हमारे पास ऑक्सिलरी कंडीशंस कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है u इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हमारे पास है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, u इज इक्वल टू ई पावर एक्स कोस वाई, u इज इक्वल टू log इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y square, u is equal to tan inverse y over x, u is equal to sin x and sin hyperbolic y and so on। तो हमने कह दिया कि हमारे पास क्या है, which are entirely different from each other are solution of the partial differential equation। हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, इसका अगर हम अंदर वाले पार्ट देखें तो हमारे पास क्या है, सबके हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट होने की वजह से हर सोल्यूशन भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो हमने कह दिया कि हमारे पास पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल
partial x square plus partial square u or partial y square is equal to 0 to obtain the unique solution of the partial differential equation corresponding to a गिवन फिजिकल प्रॉब्लम्स। हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो बस यूनिक सोल्यूशन रखेगी, पार्शियल यूनिक सोल्यूशन देगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। उसके बाद जो उसकी कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम गिवन होगा, तो वो हमारे पास जो ऐसी इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, ऑक्सिलरी कंडीशंस कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो ऑक्सिलरीज इक्वेशन होती हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन की हमारे पास टू कैटेगरीज होती हैं, मीन्स टू टाइप्स होती हैं। जिसकी फर्स्ट टाइप होती है वो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन होती है, और जो सेकंड टाइप है वो इनिशियल कंडीशन है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देयर आर द कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड एट पॉइंट ऑन द बाउंड्रीज एस ऑफ द रीजन आर in which the partial differential equations hold. Each S may be a boundaries curve of the plane region R is the surface of the three-dimensional region R. They are the three types of the boundaries condition. हमें बोला गया कि पास बाउंड्री कंडीशन हम ऐसी कंडीशंस को कहते हैं जिसमें हमारे पास क्या हो, बाउंड्री कंडीशन में पास ऐसी कंडीशन होती है सिंपली जिसमें पास t नॉट इक्वल टू 0 हो, जिसमें पास टाइम का हम पास इंटरवल नॉट इक्वल टू 0 पाया जाए, तो वो हम पास बेसिकली बाउंड्री कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस आप लोगों ने बस ये याद रख लेना है, जिसमें t 0 होगा इनिशियल कंडीशन कहलाएगी, जिसमें t नॉट इक्वल टू 0 होगा वो बाउंड्री कंडीशन कहलाएगी। इसकी बस ये पहचान होती है। बाकी उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी तीन टाइप्स हैं, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या है, डायरिचलेट कंडीशन, तो वो इसमें पास क्या होता है, u इक्वल आ जाता है g के सरफेस के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नोमिना ओरा फ्लक्स कंडीशन, वो हमारे पास कैसी कंडीशन होती है, पार्शियल u और पार्शियल n इज इक्वल टू g आ जाए सरफेस के ऊपर। उसके बाद हमारे पास आती है मिक्स कंडीशंस, और हमारे पास आ सकती है रोबन और रेडिएशन, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, ये सारी हमारे पास दोनों के ऊपर वाली कंडीशंस पाई जाए तो वो पास आ जाती है। मीन्स अल्फा u प्लस बीटा पार्शियल u और पार्शियल n इज इक्वल टू g ऑन सरफेस, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, मिक्स कंडीशन कहलाएगी। ये आप लोगों ने याद कर लेनी है, इस कंडीशन के लिए इसकी ये हमारे पास वैल्यू है, इसके लिए हमारे पास इसकी ये इक्वेशन है, और इसके लिए हमारे पास मिक्स के लिए ये इक्वेशन है। उसके बाद नेक्स्ट में ये बोला गया कि g अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, फंक्शन है किसके ऊपर, सरफेस f के ऊपर, s के ऊपर जो हमारे पास सरफेस गिवन है फिगर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में पास कोई ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि जिसमें हम पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास ऐसी कैटेगरीज होती है जिसमें पास रीजन के बिटवीन पास कोई सरफेस होता है, सरफेस में पास क्या होता है, एक फिजिकल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं जिसमें पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या हो जाए, टी मीन 0 हो जाए, जिसके ऊपर टाइम हम पास 0 हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इनिशियल कंडीशन कहलाएगी। तो वो इनिशियल कंडीशन होगी, टिपिकल इनिशियल कंडीशन इज सेड टू बी अ काशी type if values of the both u and partial u or partial t on the boundaries at t is equal to 0, the initial values of u and partial u or partial t are given। हमें बोला गया है कि हम पास अगर टिपिकल कंडीशन हो जाए तो वो पास क्या हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी काशी टाइप के अंदर। काशी टाइप के पास वैल्यू क्या होगी, बोथ u के ऊपर पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल t की इक्वल होगी। बाउंड्री कंडीशन क्या आ जाएगी, उसके ऊपर t इज इक्वल टू 0। जब t 0 हो जाएगा हम कह देंगे जो इनिशियल टाइप है वो पास u फिर किस में कन्वर्ट होगी, पार्शियल u और पार्शियल t, वो पास क्या होगी, गिवन होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये हमारे पास बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम। मीन सिमिलरली ऐसे कि अगर हमारे पास बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम बोला जाए, हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बाद हमारे पास कोई बात बता दिया जाएगा, हमारे पास कोई ना कोई हमारे पास गिवन कंडीशन है, बाउंड्री वैल्यूज इनिशियल वैल्यूज कंडीशन गिवन है, तो उसके हिसाब से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। उसके बाद सेम हम पास इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम है। इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम हमें बताया गया कि इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम्स होंगी। सेम हमने हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगी, इक्वेशन के साथ साथ उसकी इनिशियल वैल्यूज कंडीशन बता दी जाएंगी, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, वो हमारे पास वो जो इनिशियल वैल्यू कंडीशंस बता दी जाएंगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, वो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखें यहाँ पे आप अगर बाउंड्री वैल्यू कंडीशन देखें तो वो हमारे पास क्या गिवन है, उसकी इक्वेशंस गिवन है। ये जो इसकी इक्वेशंस गिवन है सारी इक्वेशंस हमें बता दी गई है, उसकी बाउंड्रीज
नहीं बताएगी तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसकी बाउंड्रीज हमारे पास किसको लाइक आ रही है, तो वो हम इसकी बाउंड्रीज की कंडीशंस बना लेंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास बाउंड्रीज वैल्यूज प्रॉब्लम के अंदर। तो ये इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम में यहाँ पे बताया गया कि इसके हमारे पास यही हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और आगे उसकी हमारे पास कंडीशंस बता दी गई हैं, यू एक्स इज इक्वल टू 0 और यू वाई एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 है, इसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 है, दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 है। 0 होने की वजह से हमें पता है जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 हो जाए, टाइम का हमारे पास फीटर पाया जाए, वो हमारे पास क्या आ जाए, 0 की इक्वल आ जाए। मीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास 0 आ जाए, वो पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन होगी, तो वो हमारे पास इक्वल है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई को, तो हमने कह दिया कि वो हमारे पास क्या है, इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।